हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की लगभग 7 क्लासेस हो चुकी हैं और उसमें हमने सॉफ्टवेयर के साथ साथ विंडो, यूनिक्स, लाइनक्स जैसे टॉपिक्स, साथ ही में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और साथ ही में सॉफ्टवेयर लाइसेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली हैं। हाँ, क्लास शेड्यूल नहीं हुई थी, अभी हुई है ना। चलो तो देखते हैं जरा क्या कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। सबसे पहले हेडर ले लेंगे अपना सुंदर सा एक, अपना यहाँ पर एक हेडर ले लेंगे बढ़िया सा हम, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हेडर, यहाँ लिखिएगा ठीक है। और हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। मेरे द्वारा आप इस क्लास को कर रहे हैं, है ना। चलिए, और इसी नाम से आपको टेलीग्राम भी मिल जाएगा, इसीलिए नाम मैं लिख देती हूँ ताकि आपको टेलीग्राम भी ढूंढना हो तो उससे आसानी हो जाए। चलिए यहाँ देखिएगा, हम आज डिस्कस करने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। जब भी हम स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, एक हम एग्जाम्पल के तौर पे पहले तो चीजों को समझेंगे और उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे चीजों का, है ना। जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक सेकेंड, जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, एक ह्यूमन बॉडी है, दो चीजें हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है भाई, एलविश यादव नाम है तुम्हारा, एलविश यादव है कि सच में एलविश यादव वैसे रखे हो। एक तरफ लिया कंप्यूटर, ठीक है, एक तरफ लिया कंप्यूटर और एक तरफ लिया ह्यूमन बॉडी, है ना। चलो अब क्या है, होता ये है, यहां लिख लीजिएगा, और इस तरफ लिख लिया कंप्यूटर। अब जैसे समझते हैं एक बात, ठीक है। इसका नाम है श्यामू, श्यामू नहीं सोनू नाम है, सोनू। क्या नाम है? सोनू। अब सोनू को उसका दोस्त राहुल मिला और खतरनाक तरीके से उसने उसको हड़का दिया। बोला कि ना तो पढ़ाई में अच्छे हो, ना किसी चीज में, और ना तुम्हारी तुमसे मदद भी नहीं हो पाती। भाई तुमसे एक हेल्प मांगो तो तुम हेल्प भी नहीं कर पाते, तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम अच्छे दोस्त भी नहीं हो ना अच्छे इंसान हो। इसने इसको एक स्टेटमेंट दिया। क्या दिया? स्टेटमेंट, ठीक है। फिर सोनू अपसेट था, सोनू गया मम्मी के पास, किसके पास गया? मम्मी के पास। सोनू ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी राहुल ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। तो अब जो सोनू की मम्मी है, मम्मियां दो तरह की होती हैं सच में। एक होती हैं जो अपने बच्चे की गलती कभी नहीं समझती, है ना। अपना बच्चा मतलब उनके लिए वो हो गया कि भैया ये गलत हो ही नहीं सकता। और दूसरा कि मम्मी समझाए राहुल के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो मम्मी ने 2 लाइन समझाई, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3। पहली लाइन मम्मी ने समझाई कि राहुल बेकार लड़का है, उससे दूर रहना, उसके पास मत दिखना अब तुम मुझे, अगर तुम दिखोगे तो तुम्हें ही पीटा जाएगा। दूसरी बात मम्मी ने उसकी कही कि सही बात है, तुम्हें लोगों के प्रति हेल्पफुल होना बहुत जरूरी है, अगर लोगों के प्रति हेल्पफुल नहीं होगे तो फिर तुम्हारा क्या काम। तो ये 3 स्टेटमेंट राहुल के पास हो गए। अब इसके पास स्टोरेज हो गई इन तीनों स्टेटमेंट की, इसने इन तीनों स्टेटमेंट को अपने दिमाग में स्टोर कर लिया। सिमिलरली यहां पर इस कंप्यूटर में 3 स्टेटमेंट्स फीड की गई, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। इसने भी तीनों को स्टोर कर लिया। लेकिन एक बात जो इन दोनों में डिफर करती है वो क्या है? सोनू ने स्टेटमेंट 3 याद करी, कंप्यूटर ने भी स्टेटमेंट 3 याद करी, लेकिन सोनू ने इमोशंस के साथ याद करी। तो ये जो इमोशंस हैं ये कंप्यूटर याद नहीं रखता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कंप्यूटर इमोशंस याद नहीं रखता है, जबकि मनुष्य, कोई भी व्यक्ति इमोशंस को याद रखता है। कोई हमसे कहे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, है ना, और तुम अगर कोई तुम्हें गाली गलौज करके बात करे, मारे, थप्पड़ मारे, थप्पड़ नहीं भी मारे, उल्टा बोलते मान लो, तो फिजिकल के अलावा हम बोल रहे हैं कि तुमसे स्टेटमेंट वाइज ही उसने तुमको उल्टा सीधा सुना दिया, तुम्हारे घर वालों को उल्टा सीधा सुना दिया, तो तुम इमोशनली हर्ट हो जाओगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर को जब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर में ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भैया ऐसे, तुम्हारी दीदी ऐसी, ऐसा बोल दिया, तो कंप्यूटर को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि वाया इमोशन वो स्टोरेज अपनी इमोशंस में करता ही नहीं, वो प्रैक्टिकल स्टोरेज करता है। इसी जगह जो मनुष्य है वो प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल प्लस रैशनल इरैशनल सारे थॉट्स अपने दिमाग में रखता है। अब आप बताओ कंप्यूटर होना अच्छा है कि इंसान? अब जो लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं वो कहेंगे भाई कंप्यूटर ही बढ़िया है, लेकिन जो काम इंसान कर सकता है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता, बहुत हद तक, है ना, बहुत हद तक। तो सोनू की कहानी याद हो गई, सोनू की कहानी याद हो गई कि स्टोरेज ये भी कर रहा है वो भी, लेकिन इमोशन लेस स्टोरेज करता है कंप्यूटर। अब जब स्टोर करने की बात आती है, स्टोर करने के शब्द से संबंधित दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टोरेज डिवाइस, एक होता है स्टोरेज डिवाइस, एक होता है मेमोरी डिवाइस। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी डिवाइस। जब हम स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं और मेमोरी, जैसे कि हमारा स्टोरेज डिवाइस हम यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? स्टोरेज स्टोरेज डिवाइसेस। एक तरफ हम लिख लेते हैं मेमोरी डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? मेमोरी डिवाइसेस। अब याद रखिएगा जरा, जब हम मेमोरी डिवाइसेस की बात करते हैं, हम जब मेमोरी डिवाइसेस की बात करते हैं, इसमें आती है, सबसे पहले तो इसके नाम लिख लीजिए, प्राथमिक, आंतरिक, मुख्य, प्राइमरी, इंटरनल, मेन। ये तीन मेमोरी, मतलब इसके ये नाम है, ये क्या है? इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है द्वितीयक। क्या कहा जाता है? द्वितीयक। इसे कहा जाता है ऑक्सिलरी, और कहा जाता है बाहरी। ठीक है, क्या बोला? सेकेंडरी और ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी एंड एक्सटर्नल। ठीक है, ये भी क्या है? इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं। तो ये दो चीजें हो गई, क्या हो गई? ये दो चीजें हो गई जो आपको ध्यान दिमाग में रखनी है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट आता है ये कि जब हम इसकी बात करते हैं, इसको हम हटा देंगे, अब हम इसको हटा देंगे, इसको इधर कर देंगे और यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं, इसको मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे मेमोरी, यहाँ लिख लेंगे स्टोरेज। अब हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हाईलाइट। ठीक, चलिए। अब होता ये है कि मेमोरी मतलब इसमें आते हैं दो, है ना। मेमोरी मतलब इसमें आते हैं दो, एक आता है रैम, एक आता है रैम और एक आता है रोम। सेकेंडरी की बात करें तो ये आधार पर विभाजित है, किसी एक प्राथमिक आधार पर विभाजित है। अब ये आधार 1 2 3 तीन आधार होते हैं। जैसे का पहला चुंबकीय, क्या है पहला? लिख लीजिए, क्या है बोला? चुंबकीय। चुंबकीय यानी मैग्नेटिक। चुंबकीय यानी क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक। दूसरा ऑप्टिकल। क्या होता है? ऑप्टिकल। तीसरा क्या होता है? पहला चुंबकीय, दूसरा ऑप्टिकल, तीसरा आपका
फ्लैश। क्या होता है? फ्लैश। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सबसे पहला लिखिएगा यहाँ पर ये जो रैम है इसका फुल फॉर्म, रोम है इसका फुल फॉर्म। जो रैम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कमेंट में लिखिएगा मेरे साथ साथ। नोट्स बना रहे हैं सभी लोग? नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो बना लीजिए, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की बात करें तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। देखिए इसमें ये जो मेमोरी होती है ये जो मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, इसे केवल पढ़ा जा सकता है, इसे केवल पढ़ते हैं, समझे? इसे क्या करते हैं? इसे केवल पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी में काउंट किया जाएगा। इसे केवल पढ़ते हैं, रीड ओनली मेमोरी में से काउंट किया जाएगा। अब हम इसकी बात अगर करें रैंडम एक्सेस की, तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक है एस रैम और एक है डी रैम। क्या है? एक है एस रैम, एक है डी रैम। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो इसके पार्ट होते हैं पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम। बात समझ में आई है ना? ये तीन चीजें। चुंबकीय होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज कहेंगे। और क्या कहेंगे? यही तो कहेंगे ना, मैग्नेटिक स्टोरेज। यहां क्या कहेंगे? ऑप्टिकल स्टोरेज। यहां क्या कहेंगे? फ्लैश स्टोरेज। यही तो कहेंगे, यही कहेंगे ना कि कुछ और कहेंगे? यही कहेंगे भैया। 1 2 3। अब इसके अंदर बात करें तो मैग्नेटिक में आते हैं दो पार्ट। एक आता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, और एक आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसमें आ जाएगा आपका, एक आ जाता है सीडी, एक आ जाता है डीवीडी, एक आ जाता है बीआर डी, जिसको बी डी के नाम से भी जानते हैं, बी डी के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है फ्लैश, जिसमें आता है मेमोरी कार्ड, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ये इसी में ही आता है। तो ये जो आपके सामने बना हुआ है इस टेबल को एज इट इज याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। अब आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे अपने आगे वाले पार्ट की, जो कि है हमारा सबसे पहला, जो कि है सबसे पहला रैम। क्या है बोला? जो कि है सबसे पहला रैम। रैम की अगर बात करें तो ये हमने क्या कहा कि इसकी क्वालिटीज अगर हम लिख लेते हैं। अब इसकी क्वालिटीज में क्या है कि ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब हो गया वाष्पशील, मतलब बिजली के जाने पर, बिजली के जाने पर सेव ना किया हुआ डेटा, सेव ना किया हुआ डेटा, सेव ना किया हुआ डेटा अपने आप मिट जाता है, मिट जाता है, ठीक। वाष्पशील हो गया। ये क्या हो गया? वाष्पशील, वॉलेटाइल। दूसरे की अगर बात करें, है ना, दूसरे की अगर बात करें तो ये डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करता है। टेम्पररी मतलब होता है अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। डेटा को कम अंतराल के लिए संग्रहित करता है। डेटा को कम
अंतराल के लिए संग्रहित करता है। या फिर आप इसको थोड़ा सा इधर कर लें, कम अंतराल के लिए संग्रहित करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी की बात करें तो इसके पार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें कि एक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस की बात करते हैं, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। बात समझे? इसमें क्या याद करना है कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है आपका डायनेमिक रैंडम। अस्थायी मैंने टेम्पररी को लिखा है, वॉलेटाइल वाष्पशील होता है जो बिजली के जाने पर डेटा को भी ले जाता है अपने साथ। ठीक है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप में स्टैटिक है, स्टेबल है, कोई चेंज की जरूरत नहीं है। डायनेमिक की बात करें तो इसे रिफ्रेश करने की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। क्या बोला? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। चलिए, ठीक है, हाँ वर्कशीट्स मिल जाएंगी, डोंट वरी, अभी इस पे ध्यान दो। ठीक है, अब हमको इतना समझ में आया कि जो रैम है उसमें ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, पॉइंटर जो जरूरी है, जब आप रैम की बात करते हो तो इसी से ही एक शब्द आता है, एक्सटेंडेड रैम। क्या आता है? एक्सटेंडेड क्या आता है? एक्सटेंडेड रैम। क्या आता है बोला? एक्सटेंडेड रैम। एक्सटेंडेड रैम क्या करता है? जो आपके पास हार्ड डिस्क होता है, ये हार्ड डिस्क किसका है? सेकेंडरी वाले का। किसका है? सेकेंडरी वाले का। इसी की सहायता लेकर क्या करेगा? जो रैम का स्पेस भर चुका है, रैम को आभासी रूप से बढ़ाने का काम करता है। आभासी रूप से बढ़ाने का कार्य करता है। आभासी रूप से बढ़ाने का कार्य करता है, और वो कौन होता है? वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है बोला? वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है बोला? वर्चुअल मेमोरी। क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी। बात समझ में आ गई? याद रहेगा? तो ये एक्सटेंडेड वाला पार्ट इससे एसोसिएटेड है, वर्चुअल मेमोरी से, इसको आप याद रखें। इसको एक्सटेंडेड और बहुत बार एक्सपैंडेड भी लिखा होता है, एक्सपैंडेड रैम। ठीक है, क्या हमें इतना याद हो गया है? अभी हमने क्या पढ़ा, रिवाइज करें। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल था ये तो, स्टोर करने से संबंधित, दैट हम अपनी कोई भी चीज है, वी आर स्टोरिंग इट इन ब्रेन। हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? ब्रेन में। ये जब स्टोर करता है, या तो ये मेमोरी में स्टोर करेगा, मतलब मेमोरी और स्टोरेज दोनों कह सकते हैं। उसके बाद हमने इसके दोनों पार्ट्स के नाम देखे कि इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वाले हैं उसमें हम उसे मेमोरी कह देते हैं। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, ये तीन इसके
नाम है, मतलब इसके अलावा ये 3 इसके नाम है। उसके बाद स्टोरेज की बात करी तो स्टोरेज में आता है सेकेंडरी, ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल, ये 3 इसके पार्ट है। मैं आपको बता दूं, रैम, रोम और बाकी पार्ट्स दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, अलग हैं, और इन दोनों को एक साथ एक बराबर नहीं रख सकते। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या करते हो, याद करते हो स्पाइनल कॉर्ड से। देखो, मेमोरी डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास इस तरफ आया रैम और आया रोम। रैम की बात करें तो रैम, एस रैम, डी रैम इसके पार्ट्स हैं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसका एक्सेस रैंडम तरह से लिया जाए, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। जब हम रोम की बात करते हैं तो रोम हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या हो जाता है, रीड ओनली। इसका मतलब आप इसमें किसी प्रकार से खुद ब खुद कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इसको जब भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, जब भी इसको बनाया जाता है, उस समय की अगर हम बात करें तो ये उसी समय बनाया गया है, उसी समय इसको रेडी किया गया है, उसी समय इसको कोड किया गया। अब आप इसमें आगे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसमें इसको याद लिख लीजिए जरा, है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 आधार हैं, जैसे कि चुंबकीय, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। मैग्नेटिक में 2 आते हैं, एक मैग्नेटिक टेप आता है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। ऑप्टिकल में 3 आते हैं, मेजर 3 आते हैं, इनके पार्ट्स भी हैं। सीडी आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। बीआरडी या बीडी, जिसको हम ब्लू रे डिस्क के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें आता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है, जिसमें हमारा मेमोरी कार्ड हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, आता है। इस चार्ट को जो आपके सामने लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसको आपको अपने दिमाग में 100% बिठाना पड़ेगा, तभी आपके लिए चीजें आसान हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप इसको नहीं बिठाएंगे दिमाग में तो फिर ये आपकी हेल्प कैसे करेगा, बताओ, है ना। चलो इसे लिख लीजिए फटाफट से। ठीक, अच्छा। उसके बाद हमने रैम की बात करी। रैम में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ इस तरह की क्वालिटीज इसमें देखने को मिलती हैं कि रैम सबसे पहली बात है वॉलेटाइल होती है, मतलब कि बिजली के जाने पर डेटा भी चला जाता है, डेटा भी मिट जाता है, डेटा भी खत्म हो जाता है। दूसरी हमने पढ़ी कि ये टेम्पररी रूप से डेटा को स्टोर करता है। जैसे क्या होता है, हमें एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको कोई ऐसी बात जो लगे कि उस समय भर के लिए जरूरी थी, आगे हम आज के प्रेजेंट डेट में भी, आज अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल इतने सारे साल हमारे जीवन के जा चुके हैं, इतनी लाखों करोड़ों बातें हम लोगों ने सुनी कही होंगी, लेकिन हमें सब याद नहीं है। कुछ मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म के लिए, कि हम शॉर्ट टर्म के लिए चीजों को याद रखते हैं और भूल जाते हैं, उसी को कहते हैं टेम्पररी। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं टेम्पररी मेमोरी, कि आप बहुत कम समय के लिए चीजों को याद रखते हैं, है ना, आप बहुत कम समय के लिए। सिमिलरली यहां पर रैम भी क्या कर रहा है, कम समय के लिए याद रख रहा है। हाँ, बीआरडी और बीडी दोनों लिखा जाता है, उसके लिए चिंता मत करिए, सेम है जो अभी मैंने कहा, ब्लू रे डिस्क स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज। अभी उस पर आएंगे, जब आएंगे तब बात करेंगे ना, अभी पहले सुन लो जो बता रही हूँ। तो ये थोड़ी सी देर के लिए चीजों को याद रखता है, जब काम हो जाता है, खत्म करता है, आगे बढ़ जाता है ना। ऐसी हमारी लाइफ में बहुत सी थॉट्स हमारे दिमाग में ऐसे होंगे जो हमने टेम्पररी रूप से लाए और फिर उसके बाद हमने निकाल दिए, लेकिन हम विद इमोशन काम करते हैं। इसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज दिस ओनली, कि हम इमोशन के बेसिस पर काम कर रहे हैं विद द प्रैक्टिकल इरैशनल रैशनल थॉट्स, लेकिन ये केवल प्रैक्टिकल थॉट्स अपने पास रखता है, रैशनल इरैशनल ये सबसे इसको कोई खास मतलब नहीं है। रैम के टाइप्स की बात करें तो रैम के टाइप्स होते हैं 2, एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको अगर मैं क्वालिटीज में काउंट करूं तो ये सबसे तीव्र है, फास्ट है। मतलब रैम में इन दोनों की कंपैरिजन की बात करें तो एस रैम फास्ट भी है। इसकी क्वालिटीज लिख लीजिएगा, है ना, इसकी क्वालिटीज लिख लीजिएगा कि ये क्या है बोला। इसकी क्वालिटी में सबसे पहला फास्ट, दूसरा एक्सपेंसिव, तीसरा कैश से एसोसिएटेड है। कैश मेमोरी की बात करते हैं ना, उससे एसोसिएटेड है। डायनेमिक की बात करें अगर हम,
किसकी बात करें, डायनामिक की बात करें, तो डायनामिक क्या है, ये स्लोअर है, स्लोअर देन व्हाट, एस रैम से धीमे काम करती है, सस्ती है ये, साथ ही में ये मेन मेमोरी से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, मेन। अब देखिए इसमें जो स्टार पॉइंट है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसमें जो स्टार पॉइंट है वो है ये वाला, ठीक है, कैश, फास्ट, ये स्टार पॉइंट्स है। ये मतलब आपका जो एस रैम है वो SSD और HDD इन दोनों से ही क्या है, इन दोनों से ही फास्ट है, तीव्र है, तेज काम करती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो इतना हमने लिख लिया। उसके बाद हम आए किस पर, एक्सटेंडेड रैम पर। किस पर आए, एक्सटेंडेड रैम पर आए। और एक्सटेंडेड रैम में हमने क्या पढ़ा कि जब भी हमारे पास मेन स्पेस खत्म हो जाता है ना, जब मेन स्पेस खत्म हो जाता है तो मेन स्पेस को एक्स्ट्रा वर्चुअल आभासी स्पेस देने के लिए उसे एक्सटेंड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास है जो हम ले सकते हैं कि जब भी हम फ्लॉपी डिस्क, हाँ ठीक है, फ्लॉपी डिस्क वाला मैग्नेटिक स्टोरेज में ही यू कैन काउंट, मैग्नेटिक स्टोरेज में यू कैन काउंट फ्लॉपी वाला पार्ट, यहां पर लिख सकते हैं, इसी में लिख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क। अब सुनिएगा मैं क्या बता रही थी। हाँ, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल ना, आजकल कैसे किया जा रहा है कि जैसे अगर मान लो किसी के घर का स्पेस छोटा पड़ रहा है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, तो उसके पास उपाय है। क्या उपाय करते हैं लोग आजकल, जैसे कि ये आपका घर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऊपर से हम देख रहे हैं, ये आपका एंट्रेंस एरिया है, आपने इसको पोर्च एरिया बना रखा है, यहाँ से आपकी जो गाड़ी है बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से जाएगी, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, ठीक है। इधर आपका हो गया लिविंग डाइनिंग, ठीक है, इधर आपका हो गया किचन, ठीक है, इधर आपका हो गया वॉशरूम, ठीक है, और इधर आपका एक रूम हो गया जी ये, और एक रूम हो गया जी ये, ठीक है। अभी पीछे सब ओटीएस ओटीएस आता है, ओटीएस वॉशरूम ये हो गया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब इसने यहां से, तो ये जो पार्ट गया है ये आपका फिर ऊपर की तरफ जाएगा, स्टेयर्स हो जाएगा। ये आपने यहाँ पर एक गेट लगा दिया, यहाँ पर एक गेट लगा दिया। अब आपकी गाड़ी जो पहले इसमें आ जाती थी, अब आपने भैया बड़ी गाड़ी खरीद ली, अब आपको लग रहा है कि अब क्या किया जाए, तो आप क्या करते हैं, एक्सटेंडेड डोर्स आते हैं जो ऐसे हाइड्रोलिक्स लगा के खुल जाते हैं, यहां से यहां तक हाइड्रोलिक लगा के खुल जाते हैं, और आपकी गाड़ी जो अंदर नहीं आ पा रही थी, अब आपकी गाड़ी बढ़िया से ऐसे करके आ जा रही है और दरवाजा भी बंद हो जा रहा है। इसको इसने क्या किया, एक्सटेंडेड स्पेस दिया। क्या दिया, एक्सटेंडेड स्पेस। लेकिन क्या ये वर्चुअल है, नहीं, ये रियलिटी स्पेस है ना, ये तो फिजिकल भौतिक रूप से सामने किया गया है, ये भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से आपके सामने किया गया है, इसीलिए हम इसको फिजिकल स्पेस में गिनते हैं। लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे, ये केवल उदाहरण है, जिसकी हम बात कर, और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रही हूं, मैं उसे टाइम पास के लिए नहीं दे रही हूँ, मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप उसको याद रखो। समझ में आ रही है? तो इसे लिख लेना एक छोटे एग्जाम्पल की तरह, हाइड्रोलिक गेट्स लिख लेना ताकि उससे याद रहे, हाइड्रोलिक गेट्स फॉर कार पार्किंग, ठीक है, फॉर कार पार्किंग। ये मैं बता रही हूँ, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए आगे चले, ये हो गया। अब आता है हमारा रोम का पार्ट। व्हाट विल डू इज, हम इसको हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, यहां पर अब हम इसको रोम को जो है वी विल डिस्कस। देखिएगा यहां पर तो पहले इसको हटा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, बस। और इसकी क्वालिटीज तो मान लो लिखेंगे ही भैया, तो अरे 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 इसको मिटाते नहीं है, बिजली के जाने पर सेव ना किया हुआ डेटा जाने पर ये हो जाएगा, और इधर लिख लेंगे परमानेंट, स्थाई डेटा को बस इसको मिटा देते हैं। लिखिएगा सबसे पहले क्या है बोला, सबसे पहले लिखेंगे रोम। क्या लिखेंगे, रोम। क्या लिखेंगे बोला,
रोम, ठीक है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है बोला? रीड ओनली मेमोरी। यहां पर अगर हम बात करेंगे किसकी, यहां पर अगर हम बात करेंगे इसकी क्वालिटीज की, किसकी बात करेंगे? इसकी क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी क्वालिटीज की, एक सेकेंड, इसकी क्वालिटीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्वालिटीज में क्या कुछ है, दैट वी हैव टू सी, ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो हमें याद रखना है ये नॉन वॉलेटाइल है, इसको ऐसे लिख लीजिए, नॉन वॉलेटाइल। क्या है बोला? गैर वाष्पशील। अच्छा, और क्या है बोला? टेम्पररी था वो वाला, ये वाला कैसा है? ये है परमानेंट। ये कैसा है? परमानेंट। परमानेंट मतलब स्थायी रूप से। तो डेटा को स्टोर जो करेगा ये स्थायी रूप से संग्रहित करेगा। इसमें लिख लीजिएगा, बिजली के जाने पर डेटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डेटा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। डेटा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। डेटा को लंबे समय या हमेशा के लिए संग्रहित करता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक चीज और जो याद रखनी है कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। इसमें हम मेजरली 3 टाइप्स पढ़ते हैं। एक है पीरोम, एक है ईपीरोम, एक है ईईपीरोम, ठीक है। क्या क्या है बोला? सबसे पहला है हमारे पास पीरोम, दूसरा है ईपीरोम, तीसरा है ईईपीरोम। फुल फॉर्म अगर किसी को याद है वो कमेंट में लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो मैं बताऊंगी, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, वेरी गुड भाई प्रियांशु जी, बहुत बढ़िया। प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली, नहीं इलेक्ट्रिकली गलत कर दिया, दूसरा गलत हो गया आपका, तीसरा और पहला ठीक है। प्रोग्रामेबल भी होता है और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, वो भी पूरा आपने नहीं लिखा है, इसे लिखिएगा। चलिए, सबसे पहला रोम का फुल फॉर्म याद हो गया सबको? क्या है रोम का फुल फॉर्म? रोम के फुल फॉर्म में हमें, अच्छा एक और चीज इसमें जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बताना भूल गई, एक सेकेंड, वो भी लिख लीजिए, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा तो काम बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लिख देते हैं, मान लीजिए इधर आ जाएगा बढ़िया से। अच्छा, रोम से एसोसिएटेड क्या कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी है? बायोस हमें ध्यान में रखना है, हमें फर्मवेयर ध्यान में रखना है, हमें मैन्युफैक्चरर वाला जो फर्मवेयर है वो ना, तीसरा हमें पोस्ट याद रखना है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे, जैसे कि बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फर्मवेयर की बात करें तो फर्मवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है जो जिस समय कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर किया गया था उसी समय उस पर काम किया गया था, बस याद रखना है। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट क्या है बोला? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है बोला? पोस्ट है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। चलिए, जब कंप्यूटर शुरू होता है उस समय बूटिंग वाला प्रोसेस भी याद करवाऊंगी मैं आपको, अभी पहले इतना लिख लीजिए। फुल फॉर्म लिख लेते हैं, मान लीजिए इन तीनों की, ठीक है। पहला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। फिर क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझे? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। उसके बाद है, ये देखिएगा ध्यान समझिएगा, रोम वही था, यहाँ पे भी रोम वही है, यहाँ पे भी रोम वही है, यहाँ पे पी वही है, इसी में पी नीचे आ गया वही है, और इसमें ईपी जो था वो नीचे आ गया, आखिरी का ई बचा है। मतलब ये वैसे का वैसे रहेगा नीचे वाले में भी, लेकिन एक वर्ड आगे आ जाएगा इलेक्ट्रिकली,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको आप जो है ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है जी, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। चलो क्लियर हो गया, ये हमें याद रहेगा। इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर लें। चलिए याद हो जाएगा हमें ये तीन चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, दूसरी दूसरी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बात समझ आ रही है? चलिए आगे देखिएगा। हाँ आगे देखिएगा, ये तीनों में याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं, इसको हम अगले शीट पर ले लेंगे। इन तीनों में याद रखने वाली बातें क्या क्या हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लें, ठीक है। सबसे पहली हमारे पास क्या है, पीरोम। पीरोम का मतलब है इसमें किसी प्रकार के संशोधन, इसमें किसी भी प्रकार के संशोधन संभव नहीं होते हैं, इसमें किसी प्रकार के संशोधन संभव नहीं होते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे इरेजेबल, है ना, क्या बोला, इरेजेबल, इसमें पिछले डेटा को लिख लीजिएगा, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। पिछले डेटा को मिटाकर नए डेटा को लिखा जा सकता है। डिफरेंस समझे? पहले वाले में तो कुछ नहीं कर सकते थे, दूसरे वाले में क्या करना है कि पहला जो डेटा, उस पुराना डेटा लिखा हुआ था उसको मिटा दिया और उस पर नया डेटा लिख दिया, मतलब इसमें चेंज हो सकता है। अच्छा, मिटाते किसकी सहायता से है, यूवी रेस की सहायता से, यूवी रेस की सहायता से मिटाया जाता है। यूवी रेस क्या है, पराबैंगनी किरणें, है ना, इनकी सहायता से क्या किया जाता है, मिटाया जाता है डेटा को, और उसके बाद फिर उस पर नया डेटा छाप दिया जाता है। बात समझ गए भैया? क्लियर हो गई बात यहां तक, है ना। चलो उसके बाद देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, स्पेस हो हमारे पास ताकि सफिशिएंट। हाँ, उसके बाद आता है तीसरा पार्ट, जो कि किसका है, हमारे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। तो क्या करता है, यह पुराने डेटा को मिटाकर नए डेटा को लिख सकता है, नए डेटा को लिख सकता है। यह विद्युत की सहायता से, यह विद्युत की सहायता से पुराने डेटा को मिटाता है, पुराने डेटा को मिटाता है। क्या हमें समझ आ गया? पहले जितना बोर्ड पर लिखा है उसे लिख लीजिए, अभी मैं आपको समझाऊंगी, फिर एक एक करके पूरा लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए जितना लिखा है, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपका जो प्राइमरी वाला पार्ट मैं आपको बता रही थी वो हो गया यहाँ से कंप्लीट, क्योंकि जो आपका प्राइमरी है उसमें इंपॉर्टेंस में यही आता है। लेकिन अभी दो लाइन है केवल जो हमको और लिखनी है, इतना फिलहाल लिख लीजिए, और फिर हम एक एक करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी लिख लेंगे, ठीक है।
ठीक, चलिए अब है क्या इसमें, इसको समझते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने यहाँ पर कहा कि जो रोम होता है उसके 3 पार्ट्स हैं। हमने क्या कहा, जो रोम होता है उसके 3 पार्ट्स हैं। अब वो जो 3 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है पीरोम, दूसरा है ईपीरोम और तीसरा है ईईपीरोम। इसमें किसी प्रकार से संशोधन करना संभव नहीं है, ये पहले की बात मैंने आपको बता दी। दूसरे की बताई कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में संशोधन संभव है, लेकिन मिटाते कैसे हैं पुराने डेटा को? यूवी रेस की सहायता से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूवी रेस, ठीक है, किसकी सहायता से बोला? यूवी रेस की सहायता से इसको, ज्यादा एक सेकेंड, यूवी रेस की सहायता से इसको मिटाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यही होगा। अब ठीक है, यूवी रेस की सहायता से इसको मिटाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने एक पॉइंट और कहा, तीसरा, कि हम इसको भी, ये जो हमारा है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इसको भी मिटाया जा सकता है, पर विद्युत की सहायता से, यानी इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से मिटा सकते हैं और नए डेटा को उस पर छाप सकते हैं। विद्युत की सहायता से मिटा सकते हैं, नए डेटा को इस पर छाप सकते हैं, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें संशोधन संभव नहीं है, इसमें चेंजेस संभव नहीं है, इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। इन दोनों में संभव है, पर कैसे संभव है, कैसे मिटाएंगे, कैसे लिखेंगे, वो दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो इन तीनों को याद रखेंगे, ये रोम का पार्ट है। रोम अपने आप में ही एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब एक बार जो लिख गया सो लिख गया, दिमाग में एक बार जो बैठ गया सो बैठ गया। हो सकता है आपके दिमाग में, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में आपका जो ब्रेन का रोम है वो ऐसे फंक्शन कर रहा है कि मुझे इस वाली जॉब को पाना ही पाना है, सिलेक्शन पाना ही पाना है, एट एनी पर्टिकुलर कॉस्ट, है ना, शाम दाम दंड भेद कुछ भी करके मुझे ये चाहिए। तो वो एकदम 100% फीड हो गया परमानेंटली। जब तक जॉब ना मिल जाए तब तक वो दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है कि ये आपका नॉन वोलेटाइल के साथ परमानेंट हो गया, परमानेंट के साथ ये इन तीनों चीजों से एसोसिएटेड है। अब ये तीनों चीजें क्या हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग जो होती है, बूटिंग जो होती है वो कंप्यूटर जब शुरू होता है उस समय सबसे पहली प्रक्रिया होती है बूटिंग। कंप्यूटर के शुरू होने पर सबसे पहली प्रक्रिया होती है बूटिंग। क्या बोला मैंने? कंप्यूटर जब शुरू होता है तो सबसे पहली प्रक्रिया जो होती है वो होती है बूटिंग, है ना। कंप्यूटर के शुरू होते ही, शुरू मतलब आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन करते ही आपको पता है क्या होती है, बूटिंग होता है, बूट किया जाता है, बूटिंग होता है। क्या होता है? बूटिंग। ये जो बूटिंग है, ये जो बूटिंग है ये दो तरह की है। एक है वार्म बूटिंग, एक है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, ठीक। देखिएगा, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम होता है सॉफ्ट बूट, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम होता है हार्ड बूट। ध्यान से सुनेंगे, दिमाग में बिठाएंगे, एकदम 100% बैठ जाएगा। बस एक चीज यहां पर करते हैं, इस वाले को हम हटा देते हैं, है ना, इधर करते हैं थोड़ा सा इसको, बस। देखिए, हमने जब कहा वार्म बूट, हमने जब कहा वार्म बूट, तो वार्म बूट में क्या है, और हमने कहा कोल्ड बूट, तो कोल्ड बूट में क्या है? वार्म बूट और कोल्ड बूट। वार्म बूट में क्या है? वार्म बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को जब आप क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? रीस्टार्ट। क्या करते हैं? रीस्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। और जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, पूरा स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ सिचुएशन से स्विच ऑन करना, स्विच ऑन सिचुएशन, स्विच ऑफ सिचुएशन से स्विच ऑन करना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है हार्ड बूट। क्या होता है बोला? हार्ड बूट होता है। समझ गए क्या होता है बोला? हार्ड बूट होता है। क्लियर हो गया?
अब जब बूटिंग हो रही होती है उसी दौरान क्या कुछ काम में आता है, उसी दौरान वही जो बायोस हमने पढ़ा वो काम आएगा, उसी दौरान पोस्ट काम आता है। पोस्ट यह सबसे पहली प्रक्रिया, ठीक है, पहली प्रक्रिया जो कंप्यूटर शुरू होते होगी बूटिंग में वो होती है पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये उठता है और अपने सभी हार्डवेयर्स के पास जा जाके देखता है कि जब कंप्यूटर बंद था या कंप्यूटर जब रीस्टार्ट हुआ तो तुम लोगों को कोई खराबी तो नहीं देखने को मिली, तुम खराब तो नहीं हो गए, तुम ठीक चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। तो ये जो है ये पोस्ट का काम है। अब देखिए फर्मवेयर शब्द भी हमने पढ़ ही लिया, लेकिन एक और है जो सीमॉस है जो आपको याद रखना चाहिए। सीमॉस है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, लिख लीजिए सीमॉस का फुल फॉर्म लिख लीजिए फटाफट से, है ना। मैं एक दो बातें फिर आपको बताऊंगी कैश मेमोरी के बारे में कि फास्ट होती है, साइज में स्मॉल होती है, सीपीयू की स्पीड को इंप्रूव करने का काम करती है और हाल ही में इस्तेमाल की गई इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। ठीक है, चलो सीमॉस बैटरी से संबंधित है, सीमॉस उसको याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, और ये भी याद रखिएगा क्या होता है अगर आपने ये इशू देखा होगा कि आपका कंप्यूटर का जो टाइम है वो रीसेट हो जा रहा है, बार बार टाइम गड़बड़ हो जा रहा है। इसका मतलब है जो सीमॉस है वो खत्म हो चुका है, सीमॉस खराब हो गया है, डाइड, ठीक है, सीमॉस डाइड, सीमॉस खत्म हो चुका है, इसी वजह से वो टाइम रीसेट बार बार प्रॉब्लम में आ रहा होगा। अगला है, बोला मैंने क्या, कैश। कैश मैंने क्या कहा, किससे संबंधित है, रैम से संबंधित है कैश, रैम से संबंधित है कैश। कैश का एक स्ट्रक्चरल डायग्राम भी आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको बना लो, इसको यहां बना लो और बीच में बना लीजिए एक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा ये क्या होता है, ये होता है आपका रैम, ये आपका होता है सीपीयू, सीपीयू, और ये आपका होता है कैश। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन है सीपीयू के साथ, लेकिन ये कनेक्शन करा कौन रहा है, कैश मेमोरी। कौन करा रहा है, कैश मेमोरी। और अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं, है ना, कैश मेमोरी की बात करूं तो इसकी क्वालिटीज में क्या है, हाल ही में इस्तेमाल हुए निर्देशों को यह संग्रहित करने का कार्य करता है, ठीक है। हाल ही में इस्तेमाल हुए निर्देशों को संग्रहित करने का क्या करेगा, कार्य करेगा, इस बात को याद रखें, ठीक, कार्य करता है, क्लियर। अच्छा, जो कैश मेमोरी है ना, जो कैश मेमोरी है ये क्या होती है, ये है रजिस्टर के बाद तीव्र मानी जाती है, मतलब ये तीव्र मेमोरीज में काउंट की जाती है ना। आकार में छोटी है, गति में तीव्र है, ठीक है, आकार में छोटी पर गति में तीव्र। और जो ये सीपीयू है उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम भी करती है, तो यहां लिख लीजिएगा ये है सीपीयू की गति बढ़ाने का कार्य करती है, ठीक है। यह सीपीयू की गति बढ़ाने का कार्य करती है, इसे हम कैश कहते हैं।
पहले नंबर पे रजिस्टर है, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे रजिस्टर है, दूसरे नंबर पे कैश है। ठीक है, कैश के बाद आप रैम देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव देखते हैं, वो सब आता है। इतना लिख लीजिए पहले। डन। मेमोरी यूनिट, हाँ वो मैं बताऊंगी, पहले एक स्टोरेज कंप्लीट होगा, उसके आखिरी में बताऊंगी। ठीक है, उसके आखिरी में बताऊंगी, चिंता मत करिए। चलिए, याद रहेगा ना? एक चार्ट मैं आपको दे दूं क्या? इजीली याद कर लोगे, रुक जाओ, एक चार्ट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, इसको वी विल इरेज। क्या होता है कि सबसे पहले हमारा, यहां लिखिएगा, सबसे पहले आ जाता है रजिस्टर, रजिस्टर के बाद आ जाता है कैश, कैश के बाद आ जाता है रैम, रैम के बाद आ जाता है एचएसडी, और उसके बाद आ जाता है मैग्नेटिक टेप। ठीक है, अब है क्या कि ये ऑर्डर है प्रॉपर, है ना? ये क्या है बोला? ये है एक ऑर्डर प्रॉपर, 1 2 3 4 5। सबसे प्राइमरी नंबर पर, सबसे मतलब पहले नंबर पर आती है ये, दूसरे पर आती है ये, तीसरे पर आती है ये, चौथे पर आती है ये, और पांचवे पर आती है ये। मतलब सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो ये सबसे बड़ी हो गई, फास्टेस्ट इसको हम कहेंगे, फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट। ठीक, इसे ऑर्डर को आप याद रखेंगे, दिमाग में छाप लेंगे। क्लियर? ये हो गया कंप्लीट आपका प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। क्लियर? इधर से हमने स्टार्ट किया था विद एन एग्जाम्पल, फिर हमने ये डिस्कस किया, है ना, ये डिस्कस किया, इसके पार्ट्स डिस्कस किए, इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से डिस्कस किया, एक्सटेंडेड के बारे में, एक्सपैंडेड के बारे में, एग्जाम्पल फिर लिया, फिर रोम के बारे में डिस्कस किया, उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया, उसके अंदर क्या कुछ आता है वो सब डिस्कस किया, बायोस, बूट, पोस्ट, सीमॉस, ये सब डिस्कस किया। ये सीमॉस एक सीमॉस बैटरी से भी संबंधित है, हाँ उसको भी लिख लेना, सीमॉस बैटरी से भी संबंधित है। चलो, उसके बाद कैश मेमोरी का ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया, साथ ही में ये क्या लिखेंगे, ऑर्डर में जो है ये मैंने आपको, ऑर्डर मैंने आपको ये प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, स्टोरेज ऑर्डर, स्पीड लिख लो एक ब्रैकेट में। ठीक है, स्पीड लिखा रहेगा तो ज्यादा सही है। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमने कहा कि जब भी हम स्टोरेज की बात करेंगे, तो कल भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि स्टोरेज में क्या कौन सा पार्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कौन सा पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। हमने ये कहा था कि जब हम स्टोरेज की बात करते हैं और मेमोरी शब्द की बात करते हैं, तो मेमोरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, साथ ही में स्टोरेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या कुछ पढ़ लिया। कल हमने एक तो प्राइमरी पढ़ लिया, ठीक है, प्राइमरी कहो, मेन कहो, जो भी वो पार्ट। सेकंड हमने सेकेंडरी वाला भी पढ़ ही लिया था, सेकेंडरी कहो, ऑक्सिलरी कहो, वो भी हमने मान लो डिस्कस कर ही लिया था। उसके अलावा अगर बात करें, है ना, उसके अलावा अगर बात करें स्टोरेज में, तो हमने रैम डिस्कस कर लिया था, रैम के जो पार्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे, एस रैम, डी रैम। ठीक है, इसी से संबंधित हमने कैश डिस्कस कर लिया था, और फिर हमने रोम डिस्कस कर लिया था। रोम में हमने पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, ये तीन तो मान लो डिस्कस किए ही थे। इसके साथ साथ हमने बायोस डिस्कस किया, पोस्ट डिस्कस किया, बूटिंग डिस्कस किया, सीमॉस डिस्कस किया,
सीमॉस की कंडीशन दोनों डिस्कस करी, मतलब जब डेड सिचुएशन होगी तब कैसा होगा, ये हमने कल पढ़ा और हमारा ये कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, हाँ सौम्या जी आज वाला टॉपिक बस खत्म हो जाने दीजिए, स्टोरेज खत्म हो जाने दीजिए, आई विल प्रोवाइड, ठीक है, डोंट वरी, है ना, ये हो गया। अब उसके आगे हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक्स पर। आज बताइए क्या टॉपिक पढ़ना था हमको, मैंने कल आपको बताया था हम क्या पढ़ेंगे, बताइए, टॉपिक का नाम लिखिए कमेंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी स्टोरेज। क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज मतलब द्वितीयक स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वितीयक स्टोरेज। क्या कहते हैं, द्वितीयक स्टोरेज। इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी स्टोरेज भी है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी है ना, ये सब याद रखेंगे। अब अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर यह है डेटा को परमानेंट यानी स्थायी रूप से संग्रहित करती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह डेटा को परमानेंट तो स्टोर कर ही रही है ना, डेटा को, या फिर ऐसा लिख सकते हैं यह प्राथमिक मेमोरी से क्या होती है, प्राथमिक मेमोरी से सस्ती होती है। प्राथमिक मेमोरी से क्या होती है बोला, सस्ती होती है। प्राथमिक मेमोरी से क्या होती है बोला, सस्ती होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके कंपैरिजन में सस्ती होती है। यह गैर वाष्पशील होती है। क्या होती है, यह गैर वाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, उसके अलावा यह क्या होता है, यह नॉन वॉलेटाइल होती है, गैर वाष्पशील होती कहते हैं। तो यह और क्या आप बताएंगे इसमें, यह सीपीयू से संबंधित नहीं होती है, यह सीपीयू से सीधे संबंधित नहीं होती है, बात समझ आ गई, यहां तक हम समझ गए। ये बेसिक्स आपको मैंने बता दिए कि नॉन वॉलेटाइल है। क्या क्या पॉइंट है याद कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या है बोला, सबसे पहला पॉइंट है कि ये क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। डेटा को कैसे स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। प्राथमिक मेमोरी के कंपैरिजन में यह सस्ती होती है। प्राथमिक मेमोरी के कंपैरिजन में ये सस्ती होती है। ये नॉन वॉलेटाइल होती है यानी गैर वाष्पशील, इसको हम कहते हैं गैर वाष्पशील होती है। गैर वाष्पशील होने का मतलब क्या है, गैर वाष्पशील होने का मतलब है कि ये डेटा को अपने पास ही स्टोर करेगी, बिजली चाहे चली क्यों ना जाए। ठीक, यह सीपीयू से सीधे संबंधित नहीं होती है, ये बात हमें याद रखनी है। सीपीयू से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन में ये नहीं होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। अब पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे इसके तीनों पार्ट्स की, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट क्या था, मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या पार्ट है, मैग्नेटिक स्टोरेज, चुंबकीय स्टोरेज। क्या है बोला, चुंबकीय स्टोरेज, जिसे हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज। क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज।
मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आता है, जैसे कि सबसे पहला जो मैग्नेटिक स्टोरेज का पार्ट है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या है, यह है हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। दूसरी बात यह है डेटा को परमानेंट स्टोर करती है, ठीक है, परमानेंट स्टोर करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है HDD है ना, ये जो है HDD, इसमें क्या बोलेंगे, ये है, या फिर इसमें मूविंग पार्ट्स उपस्थित होते हैं, इसमें मूविंग पार्ट्स उपस्थित होते हैं। साथ ही में यह चुंबकीय होती है। क्या होती है, चुंबकीय होती है, ठीक है, चुंबकीय होती है। इसकी स्टोरेज टेराबाइट में होती है, इसकी स्टोरेज टेराबाइट में इसकी स्टोरेज टेराबाइट में होती है। लिख लीजिए जरा इन सभी बातों को, ठीक है। और ये जो है आपकी रैम से स्लो होती है ना। जो सेकेंडरी स्टोरेज ही है ना वो रैम से स्लो ही होती है। सेकेंडरी स्टोरेज ही क्या बोला, रैम से स्लो होती है। सेकेंडरी स्टोरेज ही रैम से स्लो होती है, ठीक है। क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज ही रैम से स्लो होती है। बात समझ रहे, सेकेंडरी स्टोरेज ही रैम से स्लो होती है पूरी की पूरी। यहां तक इसे लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखा है, इसे एक बार फटाफट से लिख लीजिए, है ना। इसमें क्या क्या होता है, प्लेटर होता है, स्पिंडल होता है, एक्यूमुलेटर आर्म होती है, रीड राइट हेड होता है। ये भी लिखना जरूरी है ना, ये भी लिखना जरूरी है ना। इसके लिख लीजिएगा, क्या बोला, एक तो लिख लीजिए रीड राइट हेड, रीड राइट हेड नहीं, एक काम करिए प्लेटर से शुरू करिए। क्या लिखिए, प्लेटर। यह एक सर्कुलर डिस्क है जिस पर डेटा संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। बात समझ आई, जिस पर डेटा संग्रहित होता है, इसे प्लैटर, प्लॉटर नहीं प्लैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैटर। उसके बाद क्या बोला, रीड राइट हेड, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड क्या करता है ना, रीड और राइट करता है डेटा को प्लैटर पर। यह प्लैटर पर डेटा को रीड राइट करने का कार्य करेगा, रीड स्लैश राइट करने का कार्य करेगा, करने का कार्य करेगा, ठीक है। चलो, रीड राइट हेड हो गया, रीड राइट करने का काम करेगा। स्पिंडल की बात करें, किसकी बात करें, स्पिंडल की। तो स्पिंडल का क्या काम है, यह प्लैटर को रोटेट करेगा, प्लैटर को रोटेट करेगा, ठीक है। और साथ ही में एक्चुएटर आर्म होती है चौथा, बस एक्चुएटर आर्म। ये क्या करती है, जिस जिस पोजीशन पर हेड को मूव कराना है ना उसको सही लोकेशन पर, यहां लिखिएगा, यह हेड को
सही लोकेशन पर पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, पहुंचाने का कार्य करती है एक्चुएटर आर्म। अब मेरी बात को दोबारा समझिएगा, है ना। देखिए, आपके जो भी सवाल हैं वो हम आखिरी में लेंगे, यहाँ पर नहीं, अभी अभी पहले पढ़ लो। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर टाइम जो बचता है ना आखिरी वाला उसमें, जैसे कि हमने कहा है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हमारे पास एक डिस्क है, ठीक। ये जो डिस्क है इसी पर स्टोरेज हो रहा है, हम वी आर टर्मिंग इट एज व्हाट, प्लेटर। क्या कह रहे हैं इसको हम, प्लेटर। अब एक है आपका रीड राइट हेड, जो कि इस डिस्क में से क्या कर रहा है, रीड करने का काम कर रहा है। अब जब ये रीड कर रहा है तो यहाँ पर स्पिंडल देखने को मिल रहा है। स्पिंडल मतलब ये रोटेट करेगा इसी प्लेटर को, रोटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो रोटेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी, साथ में आपको एक पोजीशन देखने को मिलेगी। जिस पोजीशन पर हेड जा करके काम करेगा वो पोजीशन प्लेटर पर एक स्पेसिफिक पोजीशन होगी जहां पर रीड करना होगा या राइट करना होगा। आ गया समझ। ये हमारा हो गया किसका भैया, एच डी डी। एक बार इसे लिख लीजिए, पिछले वाले को पूरा एज इट इज इसे लिख लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, टेराबाइट तक मतलब इसकी स्टोरेज जाती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगर हम मैग्नेटिक टेप की, इसके बाद हम मैग्नेटिक टेप ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसमें क्या याद रखना है मैग्नेटिक टेप वाले में, कि डेटा जो है मैग्नेटिक पैटर्न में स्टोर होता है ना। बी लिखेंगे बी। ठीक है, बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बी, बी लिखेंगे हम, एच डी डी हो गया, दूसरा मैग्नेटिक टेप है, दूसरा क्या है, मैग्नेटिक टेप है। ठीक, मैग्नेटिक क्या है बोला, मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है मैग्नेटिक पैटर्न के फॉर्म में। यह डेटा को मैग्नेटिक पैटर्न में संग्रहित करने का काम करता है। संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, यह डेटा को मैग्नेटिक पैटर्न में संग्रहित करने का कार्य करता है, मैग्नेटिक पैटर्न में चीजों को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका मैग्नेटिक टेप की क्वालिटी हो जाएगी। यह सीक्वेंशियल एक्सिस का इस्तेमाल करता है। क्या करता है, यह सीक्वेंशियल एक्सिस का इस्तेमाल करता है, सीक्वेंशियल एक्सिस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, यह कॉस्ट में सस्ता भी है। ठीक है, मतलब इसका जो कॉस्ट है वो कम है, सस्ता है, और हाई स्टोरेज कैपेसिटी इसके पास भी है। इसका सबसे मेन पॉइंट क्या है, बैकअप। क्या है बोला, बैकअप। ठीक है, बैकअप प्रदान करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर पॉइंट है कहीं ना कहीं। ठीक है, डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर संग्रहित कर सकता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप याद रखें। बस ये मैग्नेटिक टेप कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिक टेप मतलब मैग्नेटिक स्टोरेज का दूसरा पार्ट, जो मैग्नेटिक मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस देता है, साथ ही में बैकअप देने का काम करता है, डेटा को संग्रहित करता है लंबे समय के लिए, डेटा संग्रहण क्षमता ज्यादा होती है, सीक्वेंस में रखता है डेटा को, इसी वजह से डेटा की डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलती है। मैग्नेटिक पैटर्न में डेटा सभी के सभी मैग्नेटिक पैटर्न में स्टोर होते हैं, ये सब हमको याद रखना है। ठीक, हाँ ये याद हो गया हमको, इतना बेसिक था, इतना तो मुझे लग रहा है इतना दिमाग में बैठ गया होगा, है ना। चलो ज्यादा हो गया।
ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा मैग्नेटिक टेप हो गया, है ना। ये याद रखेंगे कि मैग्नेटिक टेप की गति बहुत धीमी होती है ना। यहाँ लिखिएगा धीमी गति, धीमी गति। क्या है बोला, गति कैसी है इसकी, धीमी है। साथ ही में कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी कम है। अच्छा सस्ता हमने लिख लिया वैसे तो, ये आप याद रखेंगे। बाकी पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, पोर्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए अब आगे चलेंगे। अब हमारे पास आता है सेकंड, जो कि क्या है, ऑप्टिकल। क्या है बोला, यहां लिखिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। यहां लिखिएगा ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या लिखिएगा, ऑप्टिकल स्टोरेज। क्या लिखिएगा, सेकंड ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या कुछ आता है। जैसे कि हम ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीडी की। क्या, किसकी बात करते हैं, सीडी की। चलो सीडी की, डीवीडी की, बीआरडी की। तो सबसे पहला क्या है, सीडी। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का पार्ट। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क का पार्ट। इसमें लिखिएगा सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, यही ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या लिखिएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर हम सीडी की बात करें तो यहां पर आपको सीडी रोम में, है ना, सीडी रोम में 650 टू 700 MB तक का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्या कैसे यूज करी जाएगी, स्मॉल सॉफ्टवेयर्स में यूज की जाएगी, डेटा बैकअप के लिए, है ना। यहाँ लिखिएगा डेटा बैकअप के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। स्मॉल सॉफ्टवेयर के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, डेटा बैकअप के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। साथ ही में सॉन्ग्स या म्यूजिक एल्बम्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या बोला, सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक एल्बम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। ठीक है, चलो तो ये इसके पॉइंटर्स आपने याद रखने हैं कि क्या पॉइंटर्स है ना। क्या पॉइंटर्स है बोला, तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहला है आपका यहाँ पर क्या, सीडी रोम का डेटा बैकअप स्मॉल सॉफ्टवेयर में, सॉन्ग म्यूजिक एल्बम से में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप की बात करेंगे तो CDR, CDRW, CD रोम, ये तीन इसके पार्ट है ना। टाइप्स की अगर बात करते हैं इसके, तो टाइप्स तीन है बोला, 1 2 3। CDR, रुकिए ऐसे करते हैं, CDR, CDRW, CD रोम, ठीक। चलिए लिख लीजिएगा सबका, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। फिर लिखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। फिर लिखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इतना याद रहेगा हमको। ये हमारा किसका पार्ट है, ये जो नंबर है ना, ये तो आपको ध्यान दिमाग में रखना ही है, रखना है ना, रखना ही रखना है एनी हाउ। डेटा बैकअप, स्मॉल सॉफ्टवेयर, सॉन्ग म्यूजिक एल्बम्स, इन सभी में इसका इस्तेमाल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। स्टोरेज अच्छा खासा है इसका, मतलब अच्छा खासा, नॉट दैट अच्छा खासा, क्योंकि MB है, मेगाबाइट है, तो इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ
जितना है जरूरी है, याद रखने वाला है तो उसको याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए जरा। फिर हम बात करेंगे, अगला अपने पास है जो, जिसमें मूवीज, लार्ज फाइल्स, लार्ज सॉफ्टवेयर, वीडियोस, ये सब हम डाउनलोड कर सकते हैं इसकी सहायता से, तो वो उसकी हम बात करेंगे। इतना हो गया? हाँ, वेरी गुड भाई गुलशन जी। हाँ बिल्कुल, अभी अगर देखो सेशन के बीच में मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जब सेशन समाप्त हो जाएगा उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जो भी आपके। अभी फिलहाल केवल कंटेंट, केवल अंडरस्टैंड करना है जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, वो सब। चलो यहां देखिएगा, हम अब अगली बात कर रहे हैं सेकंड। सेकंड जो बी वाला है, बी क्या है? बी है आपका डीवीडी। बी क्या है? डीवीडी। डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कमेंट में लिखिएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कमेंट में लिखिएगा फटाफट से, क्या है बोला? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्टिकल स्टोरेज का ये पार्ट है, ये तो हमको मान लो याद ही है ना, कि ये इससे क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? मूवीज हो गया, वीडियोस हो गया, लार्ज डॉक्यूमेंट्स हो गया, लार्ज सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा का स्टोरेज भी अच्छा खासा ही कर सकता है। ठीक है, डेटा स्टोरेज। अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं तो टाइप्स में सिमिलर जैसे हमने वहां पढ़े थे वो यहां पे भी हम पढ़ेंगे। यहां लिख लीजिएगा, इधर लिखिएगा टाइप्स, क्या लिखिएगा? टाइप्स लिखिएगा। टाइप्स में लिखिएगा यहां पर, रुको, 1 2 3, है ना? क्या है बोला? यहां लिखिएगा सबसे पहला डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, और साथ ही में डीवीडी, जैसे आपने रोम वाला पार्ट उसमें पढ़ा था वैसे ही रोम वाला पार्ट भी यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, डी वी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, डी वी डी रोम। ठीक, अब देखिएगा फुल फॉर्म सबकी याद है, क्या है भाई? डिजिटल वर्सेटाइल। ऐसा करते हैं, इसको हम इधर से उठा लेते हैं, इसको हम इधर से उठा लेते हैं, आएगा पूरा। डिजिटल वर्सेटाइल, ये भी डिजिटल वर्सेटाइल है और ये भी डिजिटल वर्सेटाइल। अब यहां पर याद करना क्या है, ये क्या है? ये इसको क्या कह सकते हैं? इसको रिकॉर्डेबल लिखने की जगह राइट वंस लिख सकते हैं, इसमें एक बार लिखा जा सकता है। इसको रिकॉर्डेबल लिखने की जगह WR से भी इसको मेंशन किया जाता है, तो इसको लेके वो नहीं होना है, राइट वंस। ठीक है, और दूसरा वाला है रीराइट मेनी टाइम्स। ठीक है, रीराइट, रीराइट मेनी टाइम्स, बहुत बार आप लिख सकते हैं, रीराइट मेनी टाइम्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है वो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या है, यहां पर हो जाएगा रोम, तो ये क्या है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये केवल रीड करने का, आप मेमोरी नहीं भी लिखोगे, रीड करने का काम करेगा, तो हाँ ये रीड करने का फंक्शन करेगा, काम करेगा कि ये चीजों को रीड कर सके। ठीक, अब इसमें होता ये है कि इसमें होती है लेयर, लेयर होती है दो, एक होती है सिंगल लेयर, एक होती है डुअल लेयर। क्या होती है? सिंगल लेयर, डुअल लेयर। क्या होती है बोला? सिंगल लेयर और होती है डुअल लेयर। क्या होती है? सिंगल लेयर, डुअल लेयर। क्या होती है? सिंगल लेयर, डुअल लेयर। सिंगल लेयर क्या होती है? यहां पर लिख लीजिएगा, लिखिएगा 4.7 8.5, ये होता है आपका जीबी। क्या होता है? गीगाबाइट। क्या होता है? गीगा बाइट। ठीक है, क्या होता है? गीगाबाइट, है ना? क्या होता है? गीगाबाइट। तो ये गीगाबाइट स्टोरेज है डीवीडी का, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो हमारे पास आता है
अगला वो आता है, ये 1 2 तीसरे की बात अब हम करेंगे। तीसरे की बात अब हम करेंगे जो कि क्या है, BRD। क्या है बोला, अगले की अगर हम बात करें तो अगला क्या है बोला, BRD। BRD की बात करें तो इसमें तो एक चीज ये भी याद रखनी है कि इसके टाइप्स भी नहीं है भाई, है ना। बस इधर लिख लीजिएगा जरा, यहाँ लिखिएगा सी, है ना, सी लिखिएगा, BRD, ब्लू रे डिस्क। ठीक, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क की अगर बात की जाए तो इसमें भी लेयर्स 2 क्या 3 लेयर आपको देखने को मिलती है, जो मैं आपको बता भी रखी है, सिंगल डुअल और मतलब अदर लेयर या क्वाड लेयर भी लिखते हैं उसको, लेकिन 1 2 3 लेयर, 3 लेयर आपको याद ही रखनी है इसमें। ये कहां पर होगा, तो यहां पर लिखिएगा जैसे कि HD मूवीज की जब हम बात कर लें वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। साथ ही में, है ना, इसमें आपने हिंदी में लिखा था कि हाँ ठीक है, यह है बड़ी, बहुत बड़ी फाइल्स को संग्रहित करने का काम करता है। यह है बहुत बड़ी फाइलों को संग्रहित करता है, फाइलों को संग्रहित करने का काम करता है ना। HD का मतलब क्या होता है वो पता है ना सबको, HD मतलब होता है हाई डेफिनेशन। HD का मतलब क्या होता है, हाई डेफिनेशन। ठीक, चलो, तो यह बहुत बड़ी फाइलों को संग्रहित करने का काम करता है क्योंकि इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना। प्ले स्टेशन डिस्क वगैरह भी इसमें इस्तेमाल की, जैसे गेमिंग वगैरह में भी, है ना। क्या बोला, प्ले स्टेशन, ठीक, प्ले स्टेशन डिस्क, वहां पे भी इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया इतना। अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें लेयर कितनी होती है, ठीक है, और इसको बेटर क्यों कहा जाता है। मैंने आपको इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, यह है ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, यह है ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल करता है। क्या बोला, यह ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल करता है, यह ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ब्लू वायलेट लेजर का इस्तेमाल करता है। और डेटा, हाँ डेटा स्टोरेज की बात करें, डेटा स्टोरेज की बात करें तो डेटा स्टोरेज इसमें कितना होगा, कैसे होगा, है ना, डेटा स्टोरेज इसमें कितना होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ लेयर्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक, सिंगल डुअल ट्रिपलेट, सिंगल डुअल ट्रिपलेट, सिंगल डुअल ट्रिपलेट में तीनों में ही, है ना, सिंगल डुअल ट्रिपलेट, इन तीनों लेयर में, इन तीनों लेयर में क्या देखने को मिलता है, 25 GB, 50 GB, 100 GB, 25 50 100, कितना बोला, 25 GB, 50 GB, 100 GB, ठीक। GB मतलब वही गीगाबाइट, यहां पे भी लिख लेना। क्या बोला, गीगा गीगाबाइट, ठीक है। चलो, अब आता है तीसरा, फ्लैश मेमोरी, है ना, इतना लिख लो पहले। चलो, इतना लिख लो पहले फटाफट से। अच्छा खासा सफिशिएंट कंटेंट आप पढ़ लोगे अगर आप सही तरीके से केवल कंटेंट पर ध्यान देके अच्छे से पढ़ोगे ना, तो आप बहुत कुछ याद कर सकते हो।
ठीक है, ऑप्टिकल स्टोरेज आपका दूसरा वाला था। अब हम तीसरे की बात करेंगे, है ना। इससे ज्यादा नीट एंड क्लीन पीडीएफ क्या होगा मेरे भाई, इतना सुंदर पीडीएफ बन रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, इसमें अब क्या, इसमें इतना अच्छे से लिखा जा रहा है सब चीज, इतना इससे यही साफ हो सकता है भाई। हम्म, चलो इतना लिखो पहले, ये हो गया। फ्लैश की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फ्लैश की। चलिए सबसे पहला लिखेंगे फ्लैश मेमोरी, ठीक है, फ्लैश मेमोरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फ्लैश मेमोरी। इसको पहले इरेज कर लें। है ना, यहां लिखेंगे फ्लैश स्टोरेज लिख सकते हो, थर्ड, इसका फर्स्ट लिखेंगे मान लो, फ्लैश स्टोरेज। क्या लिखेंगे, फ्लैश स्टोरेज, यहां लिखिएगा। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड। कौन सा हो जाएगा, थर्ड, जिसमें हम लिख देंगे फ्लैश स्टोरेज। ठीक है, फ्लैश स्टोरेज। फ्लैश स्टोरेज में क्या है, सबसे पहला पॉइंट फ्लैश स्टोरेज का है यूएसबी। लिखिएगा सबसे पहला क्या है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। ये आप सबने सुना होगा, इसको कहा जाता है पेन ड्राइव, है ना। क्या कहा जाता है, पेन ड्राइव कहा जाता है यूएसबी फ्लैश ड्राइव को। किसको बोला, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को। हाँ शांतनु, डोंट वरी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को क्या कहा जाता है ना। हाँ, यूएसबी फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव की स्टोरेज बहुत सारी होती है, मतलब फ्रॉम अ वेरी मिनी साइज टू अ बिग साइज, सारी स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम इसकी क्वालिटीज की बात करें तो ये क्या क्या कर सकता है, सबसे पहला तो फाइल ट्रांसफर करेगा, है ना, फाइल ट्रांसफर करेगा, अच्छा खासा बैकअप देने का काम करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, स्टोरिंग डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो, ऑडियो, कुछ भी स्टोरेज, अच्छा खासा स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ ये पीडीएफ ही तो है, एक पेज पर नहीं। देखो अगर मैं इसको भी प्लस करती हूँ तो ये पूरा वाइट हो जाएगा, ना इसमें टॉपिक लिखा है ना इसमें कुछ, तो मुझे इस तरह से अगर मैं लिखूंगी तो ये सुंदर दिखेगा और समझ में आएगा। अब अगली बार जब पढ़ोगे तो याद रहेगा ना। स्टोरिंग क्या करता है, यह है फाइल, वीडियो, फोटो, ऑडियो, है ना, यह सब संग्रहित करने का काम करेगा। स्टोरेज जो है ना यहां पर हो रही होगी, स्टोरेज जो है यहां पर हो रही होगी, ठीक है, स्टोरेज आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। अब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जीबी से लेकर के टीबी तक की है ना। इसकी जो स्टोरेज है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इसकी बहुत है, 8 GB से लेकर के, मतलब जितनो बढ़ा लो आप टीबी तक की स्टोरेज भी देख सकते हैं आराम से, ठीक है। क्या बोला, आप टीबी की स्टोरेज भी देख सकते हैं, हम मान लीजिए 2 TB लिखते हैं और आगे भी बढ़ता रहता है। स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है। इसकी क्वालिटीज में एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी क्वालिटीज में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, यहां लिखिएगा, इसमें लिखिएगा, नो एक्सटर्नल पावर नीडेड, किसी प्रकार से बाहरी पावर की कोई जरूरत नहीं है। नो एक्सटर्नल पावर, किसी प्रकार की कोई बाहरी पावर की जरूरत नहीं है। दूसरा, हाईली पोर्टेबल, हाईली पोर्टेबल मतलब आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना बहुत ही संभव है। साथ ही में इसमें प्लग एंड प्ले
पढ़ा जाता है, इसको प्लग एंड प्ले भी इसका एक पॉइंट है, प्लग एंड प्ले, समझ गए। चलो अब चलेंगे आगे, है ना, अब चलेंगे आगे। आगे क्या है देख लेते हैं जरा एक एक करके। ये मान लीजिए ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, डन। अब यूएसबी फ्लैश ड्राइव के बाद आता है एसडी। एसडी मतलब मेमोरी कार्ड, है ना, आप बोलते हैं ना एसडी कार्ड, तो वही एसडी कार्ड हमारा सेकेंड पॉइंट होगा। क्या होगा, एसडी कार्ड हमारा सेकेंड पॉइंट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। क्या कहते हैं, मेमोरी कार्ड। ये हमारा पॉइंट नंबर बी है। क्या है बोला, मेमोरी कार्ड। क्या है बोला, मेमोरी कार्ड। यहां पे लिखिएगा पॉइंट नंबर बी, मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी, इस सब नामों से इसको जाना जाता है। मेमोरी कार्ड जो छोटा सा ब्लैक कलर का मेमोरी कार्ड आप अपने फोन में लगाते हो आजकल, हाँ लगाते हैं, पहले ज्यादा लगाते थे क्योंकि आप स्टोरेज फोन की ज्यादा कर दी ना, इस वजह से, बस यही, और कोई खास डिफरेंस नहीं है, इतना। मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड और माइक्रो एसडी, ये कहां पे इस्तेमाल होता है, ये है मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इन सभी जगहों पर इसका आसानी से इस्तेमाल उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके बात करें, यह है मोबाइल की स्टोरेज को, मोबाइल या कंप्यूटर की स्टोरेज को बढ़ाता है, स्टोरेज बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, यहां लिखिएगा, ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, कैमरा, फोटो, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ। वैसे तो स्टोरेज कैपेसिटी में भी अच्छा खासा सब कुछ स्टोर कर सकता है, तो सब कुछ स्टोर करने का काम ये करता है। हाँ, ये है कि स्मॉल इन साइज, आकार में बहुत छोटा है, स्मॉल इन साइज, है ना, और इसको एक कार्ड स्लॉट की जरूरत होगी या कार्ड रीडर की जरूरत होगी, कार्ड रीडर नीड है इसकी, या स्लॉट, कार्ड स्लॉट रीडर नीड है। ये भी आसानी से, जैसे हमने क्या कहा, अच्छा इसको एक काम करते हैं हम, यहां लिखा है ना, इसमें लिख लेते हैं कार्ड रीडर। ठीक है, यहां से इसको आप हटा दीजिए, कार्ड रीडर की जरूरत है ना, कार्ड स्लॉट की जरूरत है बोला हमने। साथ ही में ये बहुत पोर्टेबल है नेचर में, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, आकार में छोटा है, तो उस सब में हम इसको रखते हैं, है ना। जैसे एसएसडी वाला पार्ट है एलवीएसडी, वैसे ही है ये भी, है ना, एसएसडी वाला जो पार्ट है ये वैसे ही है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी, मिनी एसडी तो पुराना है वैसे, लेकिन फिर भी टाइप्स की बात करेंगे तो माइक्रो एसडी, मिनी एसडी और एसडी कार्ड, है ना, ये है आपका ओल्ड वाला। वैसे आप ये 3 पार्ट इसमें डिस्कस करते हैं। इसके बाद तीसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है, इसको लिख लो, उधर तो लिख लीजिए, वो आता है, ठीक है, क्या आता है बोला, सी, पार्ट नंबर सी, विच इज, इसको हटा दो, विच इज SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब मैं इसको हटा दे रही हूं, ठीक है, चलो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात करें तो यह हमारी फ्लैश, लिखिएगा, यह है फ्लैश नैंड आधारित स्टोरेज है, यह फ्लैश नैंड आधारित स्टोरेज है, यह फ्लैश नैंड आधारित स्टोरेज है। तो इस स्टोरेज को आपको याद रखना है कि ये फ्लैश नैंड आधारित क्या है बोला, स्टोरेज है। ठीक है,
क्या बोला कि एसएसडी जो है स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करता है, फ्लैश मेमोरी चिप का इस्तेमाल करता है ना। ये है, यहां लिख लीजिएगा, ये है फ्लैश मेमोरी चिप का इस्तेमाल करता है, चिप का इस्तेमाल करता है ना, चिप का इस्तेमाल करता है। ये मैग्नेटिक कुछ भी यूज नहीं करता है, ठीक है, ये है मैग्नेटिक इस्तेमाल नहीं करता, और ये मॉडर्न पीसीज जो है हमारे उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, वो तो रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क वो अलग पार्ट है आनंद जी, वो अलग पार्ट है, ठीक है, वो अलग चीज है। हमने कहा कि जब हम रुको, मैं इसमें क्या एक पॉइंट बता रही थी आपको। हाँ, यह मॉडर्न मॉडर्न पीसीज और लैपटॉप में इस्तेमाल होता है, यह मॉडर्न पीसी एवं लैपटॉप्स में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो संग्रहण है, जिसका स्टोरेज है, वो अच्छे खासे स्टोरेज लेवल पर होगा। और मॉडर्न पीसी लैपटॉप की तो हम बात कर रहे हैं, इसमें बूटिंग भी बहुत तेज होगी, है ना, इसमें इसमें बूटिंग बूटिंग बहुत तेज होती है। क्या बोला, इसमें जो बूटिंग है वो क्या होती है, बहुत तेज होती है, बहुत अच्छे खासे लेवल की बूटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इसके इसके एक और पॉइंट है, हाँ, जो ये मैं आपको बता रही थी, यह HDD से तीव्र एवं विश्वसनीय है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण, इसको हाईलाइट कर लीजिए, चाहे जो करना है वो करिए, लेकिन याद कर लेना है। क्या बोला कि ये HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में यह तीव्र भी है और विश्वसनीय भी है ना, तीव्र भी है और विश्वसनीय भी है। क्या बोला, तीव्र भी है और विश्वसनीय भी है, ठीक है। ये हमको याद हो जा रहा है क्या, क्या ये हमको याद हो जा रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब न्यू है, सब एकदम इजी है, याद रखने वाला है, ठीक है। और हाँ, ये महंगा भी है, इस बात का भी ध्यान देना, एक्सपेंसिव है, ठीक है, एक्सपेंसिव है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। क्या है बोला, एक्सपेंसिव। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूं, उसको उतार लीजिए, उसके बाद हम एक क्विक रिविजन करेंगे हमने आज जो पढ़ा है उसकी। लिख लीजिए फटाफट से। डन, चलो। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, जैसे कि उन्होंने पूछा ही रेड के बारे में, तो रेड का पॉइंट लिख ही लेते हैं, है ना, रेड का पॉइंट हम लिख ही लेते हैं, वो इससे संबंधित नहीं है, वो अलग ही टॉपिक है। यहां लिखिएगा, एक टर्म होता है RAID। क्या होता है, RAID, क्या होता है, RAID, फुल फॉर्म लिखिएगा, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, फुल फॉर्म लिखिए फटाफट से, RAID। RAID, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये एक ऐसी तकनीक है ना, यहां लिखिएगा, यह एक, इसमें लिख लीजिए, बहुत अच्छे से पॉइंट लिखिएगा, यह एक ऐसी तकनीक है
जिसमें यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या नहीं एक से अधिक HDD/SSD को एक यूनिट की तरह कार्य कराया जाता है। ठीक है, एक यूनिट की तरह कार्य कराया जाता है। क्या इस बात को समझ रहे हैं आप? है ना? क्या कहा हमने क्या कहा कि एक यूनिट की तरह इसमें काम कराया जाता है, एक यूनिट की तरह इसको काम कराया जाता है, जिससे क्या बढ़े, जिससे, देखो ऐसे लिखो, इससे यह बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? क्या बेहतर होगा? इससे क्या बेहतर होगा भाई? सबसे पहला इससे बेहतर होगा हमारा स्पीड। क्या बेहतर होगा? स्पीड। दूसरा, इससे बेटर होगा डेटा सेफ्टी। तीसरा, इससे बेहतर होगा स्टोरेज कैपेसिटी। क्या बेहतर होगा? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, क्या बेहतर होगा? स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहां लिखिएगा गति ये बेहतर हो जाएगी। ठीक है, डेटा सुरक्षा बेहतर हो जाएगी। ठीक है, डेटा सुरक्षा बेहतर हो जाएगी। स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। क्या बेहतर हो जाएगी बोला? स्टोरेज कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। स्टोरेज क्षमता। ठीक है, क्या बेहतर हो जाएगा? स्टोरेज क्षमता इसकी बेहतर हो जाएगी। तो ये 3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट ही है भाई, है ना? ये 3 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम रेड इसका इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, है ना? एक दिमाग में किसी भी चीज को जब करता है इंसान तो उसके दिमाग में आता है ना क्यों। तो हर चीज को लेके दिमाग में आता है ना क्यों। तो यहाँ पे भी आएगा कि ये जो रेड है इस तकनीक का हम इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कोई पर्पज है कि बस ऐसे ही टाइम पास। देखो हम यहाँ पर इसके क्वालिटी सबसे पहले लिखेंगे कि ये क्या करेगा, डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। अगर डिस्क हमारी फेल होती है तो यह डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। यूजेस लिख सकते हो या फिर आप पर्पस लिख सकते हो। डिस्क के फेल होने पर डेटा को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, यहां लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट तो यही है इसका, डिस्क के फेल होने पर, ऐसा लिख लो, डिस्क के फेल होने पर डेटा को बचाएगा। डेटा को बचाएगा। ठीक है, डिस्क के फेल होने पर डेटा को बचाना, इसका पहला पॉइंट है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? यह रीड राइट स्पीड बढ़ाएगा। रीड राइट स्पीड बढ़ाएगा। क्या बोला? रीड राइट स्पीड बढ़ाएगा। तीसरा कि ये जो है यह सर्वर पर बड़े डेटा का संग्रहण करेगा। बड़े डेटा का संग्रहण करेगा। ठीक है, याद हो जाएगा, इतना लिख लीजिए जरा। क्या ये हमें याद हो जाएगा इतना पर्टिकुलर पार्ट? ठीक है, बस ये इसका पार्ट हो जाएगा। रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क में यही सब आ जाएगा कि जो रेड है वो सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड है, जहां डेटा बैकअप और परफॉर्मेंस दोनों को क्या किया जाता है, दोनों पर ही काम किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए यहां लिख लीजिएगा
कॉमनली यूज्ड जो लिखना है वो टर्म में लिख लीजिएगा, कॉमनली यूज्ड। कहाँ कहाँ पर कॉमनली यूज होगा वो तो मान लीजिए पर्पस का पार्ट हो ही गया, लेकिन कॉमनली यूज कहाँ कहाँ पर होगा तो यहाँ लिख लीजिएगा सर्वर, ठीक है। दूसरा लिख लीजिएगा डेटा सेंटर, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज सिस्टम, डेटा सेंटर लिख लिया, बैंक लिख लीजिए, बिग कंपनीज लिख लीजिए, ठीक है। 4 बैंक और 5th लिख लीजिए बिग कंपनीज, ठीक है। इसे लिख लीजिए जरा फटाफट से, जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से, ठीक। ये सब जगह है, लोकेशंस है जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सब लोकेशंस है जहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलो अब ठीक है ना। और एक लाइन में और इसको लिख लीजिए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो रेड है इसके टाइप्स की अगर बात करें, ठीक है, टाइप्स की अगर बात करें तो यहां पर लिख लीजिएगा जरा, मेन जो है वो है 0 1, यहां लिख लीजिएगा 0 1 5 10, ठीक है। 0 1 5 10, ठीक है। 0 मतलब हो गया, यहां पर लिखिएगा, यहां लिखिएगा स्ट्रिपिंग, यहां लिखिएगा मिररिंग, डेटा से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। स्ट्रिपिंग, मिररिंग, और इस वाले की बात करें, हमारे जो 5 वाला है स्ट्रिपिंग पैरिटी होता है यहाँ पे 5, और यहाँ लिखिएगा 10 1 + 0, यहाँ हो जाएगा आपका पैरिटी, स्ट्रिपिंग और पैरिटी, है ना। और 1 और 0 में क्या है, मिररिंग और स्ट्रिपिंग। तो इसी वजह से यहाँ पर मिररिंग और स्ट्रिपिंग दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग हो गया, मिररिंग हो गया, ये सब पॉइंट्स आपने पॉइंटर्स की तरह दिमाग में सब कुछ बिठा लेना है। आगे बात समझ। चलिए, ये आपका आज का सेशन था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने सारी चीजों को करा है। जो पढ़ा है उसको कर लीजिएगा रिवाइज। और आज का थोड़ा सा लेंथी सेशन है, लेकिन हाँ, सब चीज जितनी बताई है ना A to Z सब जरूरी है।